दक्षिण भारत और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी, इसके अलावा सेंट्रल इंडिया पर और ईस्ट इंडिया पर जिस तरह के बादल घुमड़ते हुए इन सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि अब मॉनसून भारत के लिए बहुत दूर नहीं रह गया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी प्रचंड लू का प्रकोप जारी है। एक तरफ इसे कह सकते हैं कि एक्सट्रीम इम्बैलेंस वेदर में देखने को मिल रहा है। एक तरफ भीषण लू का प्रकोप है, तो दूसरी तरफ प्री मानसून की वर्षा इतनी जबरदस्त हो रही है कि बाढ़ जैसे हालात सामान्य जनजीवन को पटरी से उतार कर नीचे कर दे रहे हैं। ये स्थितियां हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कई मौसमी सिस्टमों का असर, मानसून आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अनुमान है कि अगले 24 घंटों में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के सभी भागों को पार कर जाएगा मानसून और काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर देखिए आप बादल साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और पूर्वी पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में, यहां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊपर भी कुछ बादल नजर आ रहे हैं। एक ट्रफ बनी हुई है पंजाब से लेकर पूर्वोत्तर भारत के बीच में, जिसकी वजह से मॉइस्चर थोड़ा सा पहुंच रहा है। ये जो मॉइस्चर है आप देखिए, ये कंटिन्यूटी है मॉइस्चर की और इसी का थोड़ा सा इंपैक्ट यहां पर भी है। तो इन स्थितियों के बीच में कहां पर 20 मई को, 19 मई को कहां पर तेज बारिश होगी, आइए जानते हैं अगली स्लाइड में। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इस ज़बरदस्त बारिश के चलते, जैसा कि मैंने कहा, कि सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ये वो रीजन जहां पर मानसून का लगातार प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन और ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारी वर्षा यहां पर जारी रहेगी और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में केरल में थोड़ी सी रिलीफ हो सकती है, लेकिन कर्नाटक के जो दक्षिणी तटवर्ती रीजन्स हैं और एडजॉइनिंग साउथ इंटीरियर पार्ट्स है, जिसमें बेंगलुरु, हसन, मैसूरू और मैंगलोर जो कोस्टल रीजन है, इन भागों में आप देखिए बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग समेत इंटीरियर पार्ट्स और कोस्टल के अन्य सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गुलबर्गा, गडग और आसपास के तमाम हिस्सों में यहाँ पर लोगों को इंतजार था ज़बरदस्त बारिश का और अब यहाँ बारिश पहुँच रही है। तो अब अगले 24 घंटों के दौरान यानी 19 मई को आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी मॉडरेट टू हैवी हो सकती है, जिसके चलते टेम्परेचर यहाँ पर बहुत नीचे चला जाएगा। और साउथ पेनिनसुलर रीजन के अन्य हिस्सों की स्थिति देखें तो तमिलनाडु में फिलहाल लाइट रेन होने की संभावना है। सभी जगहों पर इस तरह से क्लियर वेदर नहीं रहेगा। चेन्नई से लेकर पुदुचेरी और साथ ही साथ पंबन, कन्याकुमारी और इंटीरियर पार्ट्स में मदुरई, तिरुचिरापल्ली, सेलम, वेल्लोर और कोयम्बटूर, सभी जगहों पर बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हालांकि मध्यम के चांसेस कम है, लाइट रेन के चांसेस यहां पर रहेंगे। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी कई जगहों पर और उत्तरी तटीय इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। तेलंगाना में भी बारिश होगी। खम्मम, रामागुंडम, हैदराबाद और तमाम शहरों में वर्षा के संकेत हैं। सेंट्रल इंडिया की तरफ देखें तो गोवा में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और इसके साथ साथ रत्नागिरी से लेकर सिंधुदुर्ग और अलीबाग के बीच में, मुंबई के नीचे नीचे काफ़ी एक्टिव कंडीशन वेदर की होगी कोंकण गोवा पर। अगर हम बात मध्य महाराष्ट्र की करें तो औरंगाबाद, पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर के रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है। हालांकि अगर इस मॉडल को कंसीडर करें तो अगले 24 घंटों के दौरान यानी 19 मई को मराठवाड़ा सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा और विदर्भ में चंद्रपुर और आसपास के इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। तो उत्तरी जिलों में यहाँ पर उत्तरी हवाओं का असर रहेगा। नासिक और मुंबई, जलगांव, अकोला, नागपुर के बीच में तो यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगातार बनी रहेगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा में भी कई जगहों पर वर्षा संभावित है। उत्तरी भागों में फिलहाल पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा, तो लू जैसे हालात अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा और आसपास के हिस्सों में, साथ ही साथ रायपुर तक इस तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। केंदुझार और ये जो उत्तरी जिले हैं ओडिशा के, इन भागों पर भी इस तरह की मौसमी स्थितियां रहेंगी। मध्य प्रदेश में तो पूरा का पूरा इलाका, पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, सभी जगहों पर पश्चिमी दिशा की हवाओं का, गर्म हवाओं का असर रहेगा जो ड्राई होंगी, हॉट होंगी। यहाँ पर लगातार धूप का असर बहुत ज़्यादा रहेगा। टेम्परेचर बढ़ेंगे तो 44 और 45 डिग्री सेल्सियस कुछ इलाकों में, ये वाला जो रीजन है भोपाल और धारवाड़, धार से लेकर इंदौर, उज्जैन, गुना, ग्वालियर, ये वाला जो रीजन है, नीमच, मंदसौर, इन भागों में कुछ स्थानों पर 45 डिग्री तक पारा पहुँच सकता है। गुजरात में भी वही हालात होंगे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। मौसम यहाँ पर फिलहाल राहत देने वाला नहीं है। राजस्थान के पूर्वी ज़िलों में अगर हम बात दक्षिण की करें तो दक्षिण पूर्वी ज़िलों में उदयपुर, साथ ही साथ कोटा, माउंट आबू, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर से लेकर अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, ये वाला हिस्सा पूरा ड्राई रहेगा और उत्तरी पूर्वी, उत्तर पश्चिमी से लेकर उत्तर दक्षिणी हिस्सा भी ड्राई रहेगा, जिसमें गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा और पश्चिमी दिशा की गर्म तेज़ हवाओं का असर यहाँ पर भी रहेगा। ये कंडीशन रहेगी पंजाब में, दक्षिणी हिस्सों में, फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब से पटियाला के बीच में। उत्तरी भागों में थोड़ी बहुत उम्मीदें आप कर सकते हैं। बादल आज की तरह ही कल भी बन सकते हैं और
यहाँ पर जालंधर से पठानकोट और उसके बाद आगे आएंगे तो साहिबजादा अजीत सिंह नगर के बीच में बूंदाबांदी हल्की वर्षा की संभावना बन सकती है। और यहाँ पंचकुला अंबाला से लेकर करनाल के बीच में संभावना बन सकती है। सोनीपत, पानीपत और दिल्ली के ऊपर भी थोड़े बहुत बादल इस तरह के बन सकते हैं। तो इन बादलों से अगर इस तरह से लोकल लेवल पर डेवलप होते हैं क्लाउड, जब एक तरफ गर्मी है दूसरी तरफ से मॉइस्चर उसमें आता है तो वो मॉइस्चर इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है और वहाँ पर कंडेंसेशन होता है और बादल बन जाते हैं। ऐसे में जब यहाँ पर बादल बनेंगे तो बारिश भी हो सकती है और आंधी भी चल सकती है, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है या प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तथा आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित रहेगी अगले 24 घंटों में। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा और गर्म शुष्क हवाएं लगातार चलेंगी। हालांकि तराई वाले रीजन को थोड़ी सी राहत रहेगी। कुशीनगर से लेकर सहारनपुर के बीच में, नजीबाबाद और शाहजहांपुर आसपास के इलाकों में, बहराइच, सीतापुर में भी इस तरह की स्थितियां रह सकती हैं। दक्षिणी हिस्सों में वाराणसी हो, प्रयागराज हो, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या, इन भागों में गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जल्द ही मौसम सक्रिय होने वाला है 21-22 मई के आसपास, जब यहाँ पर बारिश हो सकती है। बिहार में दक्षिण पश्चिमी जिलों में गर्मी रहेगी और शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर पूर्वी जिलों में फिलहाल बारिश की गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी। झारखंड में भी ड्राई वेदर, गंगे पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश बनी रहेगी। मेघालय और असम में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होगी, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ा सा रिड्यूस होगी। और इस रिड्यूस होने के बावजूद यहाँ पर जो लोकल लेवल पर फ्लडिंग है उसमें कोई राहत मिलने की उम्मीद ज़्यादा नहीं है। अरुणाचल में भी बारिश जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी NMMT में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम का मिजाज हो सकता है। आप लगातार बने रहेंगे मौसम तक चैनल के साथ, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा मौसम के हर एक बदलाव के बारे में। धन्यवाद।